प्रेम से बोलिए जितवान भगवान की जय। मान जी, मैं एक जितिया व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। तो आप सभी को जितिया व्रत का बहुत बहुत बधाई। 4 गोतनी थी। 4 गोतनी थी तो 3 का संतान था और एक छोटी वाली को संतान नहीं था। छोटी वाली को कोई भी नहीं मानते थे, सब बांझन कह के पुकारते थे और बेचारी कभी रसोई घर में वो नहीं जाती थी। छोटी वाली जो थी 3 जेठानियां मिलके और बड़ी उद्वास करती थी, बहुत उद्वास करती थी। सास भी उसको नहीं समझती थी दीदी, बिल्कुल उसे डांटते रहती थी, फटकारते रहती थी और उसे एक नौकरानी से भी ज़्यादा बदतर सलूक करती थी। नौकरानी के साथ भी अच्छे से पेश आते हैं लोग और अच्छे से बातचीत करते हैं, तभी नौकरानी काम करती है। लेकिन उसे तो इतना बेहतर सलूक करते थे कि ना ही तो सही से भोजन, ना ही तो कपड़ा और नहीं तो उसका रहना सहना सही से। लोग बड़े गलत ही व्यवहार करते थे उसके साथ। धीरे धीरे समय बीत रहा था। बेचारी दूसरे के साथ बात कर लेती थी, लेकिन घर वालों ने उसे बिल्कुल नहीं समझते थे। एक बार की बात है कि जीवित पुत्री का व्रत का दिन आ गया। आश्विन मास कृष्ण पक्ष 7वीं का दिन था। तो सास और तीनों जेठानियां मिलकर बहुत सुंदर सुंदर भोजन बनाई और भोजन बना के और रखी। बेचारी जो छोटी वाली थी कहती है कि दीदी हमें खाना दे दो, हमें खाना दे दो। जेठानियां एक झाड़ू लेके 5 झाड़ू लगा के और कहती है कि बड़ा खाना मांगने आई हो, बांझन कहीं की कुलछनी, अरे तू तो निसंतान हो, तुम किसके लिए खाओगी? हम तो व्रत रखेंगे, इसलिए हम अच्छे अच्छे पकवान बनाए हैं और अच्छे अच्छे भोजन करेंगे। बेचारी रोती कलपती बिलटती घर से बाहर हो गई। घर से बाहर हो गई और बाहर जाके दरवाजे पर सिसक के रोने लगी। जब उसके पति खेत से काम करके आए तो पूछने लगे कि बाहर सिसक कर बैठकर क्यों रो रही हो? छोटी वाली बहू कहती है अपने पति से कि हे स्वामीनाथ, जब हम रसोई घर में भोजन के लिए गए और मैं जेठानी से भोजन मांगी तो जेठानी भोजन ना दी तो ना दी, लेकिन एक झाड़ू लेकर मुझे 5 झाड़ू लगा दी और कहती है कि अरे बांझन, मैं तो अपने पुत्र के रक्षा के लिए व्रत रखूंगी, इसलिए अच्छे अच्छे पकवान और भोजन बनाए हैं। इस भोजन के खाने का लायक तुम नहीं हो और उन्होंने भोजन मुझे नहीं दिया। अरे सूखी रोटी ही मुझे दे देती, लेकिन मुझे रोटी दे देती। जब इतना बात उसके पति सुने तो पत्नी को कहते हैं कि चुप रहो, रो मत, भगवान का ध्यान रखो। और इतना कह के हाथ पकड़ के अपनी पत्नी को लेकर निकल गए घर से। घर से निकल गए, चलते 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 रास्ते में एक नदी पड़ता था। नदी के पास रुक गए। जब नदी के पास रुक गए एक ब्रिज के नीचे, तो पत्नी कहती है कि स्वामीनाथ, आप मेरे ही कारण घर छोड़ दिए हैं, इस नदी के किनारे आप रुक गए हैं, कोई जीव जंतु आएगा, अरे हमें तो भोजन कर लेगा तो कोई बात नहीं, हम तो इस दुनिया से चल जाएंगे, तो मेरे लिए कोई नहीं रोएगा। लेकिन आपको यदि कुछ हो जाएगा तो आपके माता हैं, पिता हैं, भाई हैं, भाभी है, भाई का संतान है। उसके पति कहते हैं कि अब मेरा संसार में कोई नहीं है।
तुम्हारे साथ जीना है, तुम्हारे साथ मरना है। आधी रात हो गया तो जितवाहन घोड़ा लेकर और नदी के तट पर चारों तरफ घूम रहे थे, चक्र लगा रहे थे। दोनों पति पत्नी बैठ के बिहान कर रहे थे। जब दोनों पे नजर पड़ा तो जितवाहन कहते हैं कि तुम कौन हो और इस सुनसान जगह पे, नदी के अरार पे तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? दोनों पति पत्नी बोले कि हे महाराज, आप अपना पहले परिचय दे दे, उसके बाद हम बताएंगे। इनको मन में लगा चोर है, चिहाड़ है, कौन है, घोड़े सवार होकर आया है, देखने में तो कोई देवी देवता लग रहा है। जितवाहन कहते हैं कि अरे हम तो इस नरलोक के रक्षा के लिए जन्म ही लिए हैं और चारों कोना घूम रहे हैं कि कौन दुखिया किस हाल में है, कौन कहाँ है, कैसे हैं, और मेरा नाम जितवाहन है। ये बात सुनकर छोटी बहू बोली कि हे महाराज, हे जितवाहन भगवान, हे प्रभु, हे नाथ, हम एक बांझन हैं, मेरा कोई संतान नहीं है और ना संतान होने के कारण मेरा सास और मेरा जेठानी मुझे भोजन नहीं दी है और हम घर से निकल गए हैं, मुझे झाड़ू से मार मारी है। इतना कहते ही जितवाहन के दया आ गया और दया आते ही वो अपने घोड़े सवार से उतर गए, उतर के और अपने चादर में बंधी हुई 4 रोटियां उसे दे दिए। चादर में बंधी हुई 4 रोटियां जब दे दिए तो चारों रोटी बेचारी छोटी बहू ले ली। कहते हैं जितवाहन की लो इसका भोजन तुम कर लो और कल अष्टमी है, कल तुम पूरे दिन निराहार निराजल रह जाना, एक खैर भी मत खोटना और नवमी के दिन व्रत खोलना, इसी से व्रत खोलना। ये बात सुनकर छोटी बहू कहती है कि महाराज प्रभु, ये तो बासी भोजन हो जाएगा। कहते हैं कि नहीं, तुम्हें पता चल जाएगा। ये बात सुनकर उसी नदी के किनारे दोनों पति पत्नी रह गए। बेचारी दिन में भी भोजन नहीं की थी, रात में भी नहीं की। दूसरा दिन सप्तमी बीत गया, आधी रात था, भोजन कोई नहीं पति पत्नी किए। सप्तमी बीत गया, अष्टमी बीत गया तो अष्टमी के दिन तो निराहार निराजल रह गए। दोनों पति पत्नी भूखे प्यासे रह गए। दोनों के रह जाने के बाद शाम का समय हुआ तो सभी लोग वहां पूजन के लिए आए। नदी के किनारे पूजा करने के लिए बहुत सारे स्त्री आई, महिलाएं आई, बहुत माताएं आए। सब कोई पूजा करने लगे तो ये भी बेचारी गंगा स्नान करके हाथ जोड़ के और बीच धारा में खड़ी हो गई और खड़ी होके भगवान से प्रार्थना करती है कि हे भगवान, मैं अभागन बांझन इस जल में खड़ी हूं, मेरे लिए भी विचार कर दीजिए। बेचारी शाम का भी पूजा की भगवान से हाथ जोड़कर, ना तो इसके पास धूप था, ना दीप था और ना ही तो दीदी कोई पूजा का सामग्री था, ना ही फल था, कुछ भी नहीं था, ना ही श्रृंगार था गंगा माता के चढ़ाने के लिए। बेचारी चुपचाप जल में खड़ी रह गई, दोनों पति पत्नी। सवेरे होते ही सब लोग स्नान किए, पूजा पाठ करके और सब व्रत खोले तो ये भी स्नान करके और पति के चादर में बंधा हुआ रोटी को खोलकर देखने गए। जब पति को चादर में बंधा हुआ रोटी को खोलकर देखने गई व्रत खोलने के लिए, तो देखती है कि वो तो चारों रोटी सोने का रोटी है। वो तो
नहीं। अपना पति से पुकार लगाती है कि हे स्वामीनाथ, ये तो रोटी है ही नहीं, इसे देखिए, ये तो टूट ही नहीं रहा है। ये देखकर उसके पति बड़े प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर कहते हैं कि अरे ये तो सोने का रोटी है, हमने तो रात्रि में देखा ही नहीं कि ये रोटी है, ये क्या है, ये तो सोने का रोटी है। और रोटी लेकर बाजार चले गए भूखे प्यासे, और बाजार जाकर थोड़ी सी एक टुकड़ा तोड़कर सोनार के घर दे दिए। सोनार के घर दे देने के बाद सोनार ने कुछ रुपये दिया और उस रुपयों से फल फलहरियाँ खरीद के और व्रत तोड़े, गाय का दूध खरीद के व्रत तोड़े, व्रत तोड़कर और उसके बाद घर लौट गए। जब घर लौट गए तो तीनों जेठानियां और सास कहती है कि अरे कलमुही बांझी को तो लगता है कहीं भी ठिकाना नहीं मिला, लगता है कि मायका भी गई तो मायका के लोग भी इसे मार पीट के भगा दिए हैं। देखो इसका मुंह सूखा हुआ है, देखो देखो जो पहन के गई थी वही पहन के आ गई है। पूरा ताना देने लगी। तभी उसका पति कहते हैं कि भाभी, माँ इसे गालियां मत दो और इसको बात कहने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। अरे बांझन है तो देख लेंगे, कोई बात नहीं, मेरे लिए है। लेकिन तुम्हें नहीं माँ पता, ये गर्व से है, ये माँ बनने वाली है। तुम्हें नहीं पता है माँ, ये माँ बनने वाली है। उसकी माँ कहती है, यानी छोटी बहू का सास कहती है कि बेटा तुम दूसरा विवाह कर लो, ये झूठ बोलती है। कहती है नहीं माँ, तुम नहीं जानती हो, ये माँ बनने वाली है, ये माँ बनेगी, ये गर्व से है। उसका भाभियाँ कहती है कि नहीं देवर जी, इसे छोड़ दो, मार दो, भगा दो, घर से निकाल दो, हम सुंदर सी लड़की देखकर आपको ब्याह कर देंगे। कहते हैं कि नहीं, हम दूसरा ब्याह नहीं करेंगे, हम इसी के साथ रहेंगे और ये मेरा जीवन संगनी है। ये कह के और बाजार गए। बाजार जाकर हड़िया बर्तन, राशन पानी, तेल मसाला सब कुछ ले आए और छोटी बहू अलग चूल्हा जलाने लगी। जब अलग चूल्हा जलाने लगी, तरह तरह के प्रतिदिन भोजन बनाती थी, खाती थी। उसके बाद घर द्वार बनाने का तैयारी कर दिए। घर द्वार जो छोटी बहू और छोटी बहू का पति दोनों बनाने लगे। 3 से 4 महीना होते होते अच्छा सा घर बना लिए और अलग होकर दोनों रहने लगे। 5 से 6 महीना में सब लोग को पता चल गया कि छोटी बहू सचमुच में गर्भवती है, सचमुच में ये माँ बनने वाली है। जब 9वां महीना हुआ तो छोटी बहू के ओद्र से एक सुंदर सा पुत्र जन्म लिया। जब सुंदर सा पुत्र जन्म लिया तो तीनों जेठानियां और सास जल भून के आधी हो गई। तीनों जेठानियां कहती है कि इसका बच्चा जीवित नहीं रह सकता है, इसको तो जीवित रहने देंगे ही नहीं। ये कैसे माँ बन गई, ये तो बांझन थी, और यदि ये माँ बनी रह जाएगी तो मेरा मान सम्मान तो खत्म हो जाएगा, मेरा मान सम्मान खत्म हो जाएगा। और एक दिन धीरे 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 1 वर्ष बीत गया। जब जीवित पुत्रिका का दिन था, फिर से वापस आया जीवित पुत्रिका दिन, तो अष्टमी के दिन सारा लोग सहे हुए थे, छोटी बहू भी व्रत रखी थी, तो सारा लोग व्रत किए थे। तो जो बड़ी वाली तीनों जेठानियां थी, वो बच्चे को प्यार से गोद में लेकर और कहती है कि तुम्हारा माँ तो आज व्रत रखी है, तो तुम मेरा घर, मेरे हाथों से दूध पी लो बेटा, हम तुम्हें दूध पिलाएंगे प्यार से। एक कटोरी में दूध लेकर और
अपने छोटी जेठानिया के पुत्र को देने लगी। छोटी जेठानिया को जो पुत्र था वो दूध नहीं पिया। माँ उसको छोटी बहू जो थी वो खोजते खोजते चली गई और बच्चे को अपना गोद में ले ली। दीदी इसे दूध मत पिलाइए, मेरा ही दूध तो इसके लिए ज़्यादा हो जाता है। तो भला इस गाय और भैंस का दूध पीकर ये क्या करेगा, ये तो छोटा है। दीदी इसे दूध मत पिलाइए, छोड़ दीजिए। बच्चा छोटा सा था, गोद में ही था। अपना छोटी बहू ले ली। अब जेठानी का बच्चा खेलते खेलते आया और कटोरी का दूध उठाकर पी गया। अब पी गया तो कुछ बड़ी वाली का बच्चा, कुछ मंझली वाली का, कुछ छोटी वाली का, थोड़ा थोड़ा तीनों मिलकर पी गया। अब तीनों मिलकर पी गया तो तीनों का बच्चा छटपट छटपट करने लगा। वो जमीन पर गिर गया, उसका मुंह से फेन आने लगा और तीनों जो थी अपना व्रत में उलझी हुई थी, तीनों नहीं देखी। सास देखी तो चिल्लाने लगी कि अरे देखो तुम्हारा बच्चा कैसे छटपट छटपट हो रहा है, इसका मुंह से तो फेन आ रहा है। तीनों आई तो कहती है कि अरे मेरा जहर तो मेरे ही बच्चे पे लग गया। मैंने तो छोटी जेठानी को, संतान को मारने का कोशिश किया था और मैंने उसे गोद में लेकर और उसे मारना चाहिए, लेकिन वो मरेगा कैसे, वो तो मरवे नहीं किया, है तो मेरा ही बच्चा पर भारी पड़ गया। छोटी वाली के पास जाती है तीनों जाके कहती है कि बहन मेरा बच्चा का बचा लो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत अनर्थ किया हूं, लेकिन आज मेरे पे भारी पड़ गया। यह अनर्थ भगवान मेरे लिए बहुत बड़ा अपमान भगवान को हम कर दिए, मेरे लिए बहुत बड़ा हो गया भारी। मेरा बच्चा जो है आज नहीं बचेगा, मेरा व्रत खंडित हो जाएगा। छोटी बहू जो थी भगवान से प्रार्थना करती है कि हे जितवाहन भगवान, जैसे मेरा पुत्र को जीवित रखे उसी तरह इसका पुत्र को भी जीवित कर दीजिए। पुत्र तो निर्दोष है, बालक तो बालक होती है और ये बालक है, इसमें इसका कोई दोष नहीं है। हे भगवान, हे जितवाहन भगवान, इसको पुत्र को जीवित कर दीजिए। जीवित वाहन भगवान के कृपा से तीनों संतान जो था, तीनों जेठानिया का, तीनों थोड़ी ही देर में ठीक हो गया और खेलने लगा। सारी लोग का, गांव का लोग भीड़ लगा चुके थे। सारे लोग कहने लगे कि दूसरे को पुत्र को देखकर नहीं जलना चाहिए, आप लोग तो अपने छोटी जेठानिया को, बच्चा को देखकर जल बूझ कर आधी हो गए। उसको सास को कहती है कि देखिए इन लोग तो गोतनी थी तो जलती थी, लेकिन आप तो एक सास थे, आप तो एक माँ थे, और माँ तो सबकी माँ होती है। आपको तो पोता सब था, लेकिन छोटी बहू पे इतना आप जलस क्यों थे। माँ जो थी सर झुका के अपने बहू के सामने हाथ जोड़ के कहती है कि बहू मुझे माफ कर दो। जिसको भगवान नहीं मारते उसको कोई नहीं मारता है, और तुम्हारे लिए भगवान स्वयं विराजमान थे, तुम्हारे पुत्र को बचा लिए। इसमें मेरा भी याद था तुम्हारे बच्चे का मारने का, लेकिन तुम्हारा बच्चा नहीं मरा। छोटी बहू बोली कि माँ जी आप नहीं जानते हैं, जब आप सब मिलकर हमें घर से निकाल दिए थे तो हम घर से निकलकर जाकर एक नदी के अरार पे पूरे रात बिता दिए थे, और आधी रात में भगवान स्वयं जितवाहन महाराज आए, हमें दर्शन दिए और वही मुझे 4 रोटी दिए। वो 4 रोटी नहीं था, वो सोने का रोटी था, और मैं उसी रोटी को लेकर इतना धनवान बन गई हूँ, और मेरा पुत्र का प्राप्ति भी हो गया, वही जितवाहन भगवान का दिया हुआ। तो जिसे भगवान स्वयं खड़ी होकर दिए हैं, भला उसे कौन मार सकता है। माँ जी मेरा पुत्र को आप कितना हो कीजिएगा तो मेरा पुत्र नहीं मरेगा। जैसे
शिलावती को पुत्र को कपूरावती मारने का कोशिश की थी, कई बार मरवा दी थी। तो क्या शिलावती का पुत्र मर गया था? मरकर भी जीवित हो जाता था, क्योंकि शिलावती जीवित पुत्री का व्रत रखी थी। उसी तरह मैं अपने गर्भ में रखने से पहले से ही जीवित पुत्री का व्रत कर रही हूँ, और यही व्रत के कृपा से मेरा पुत्र जो है अमर है। माँ जी जो भी जीवित पुत्री का व्रत सच्चे मन से अपने संतान के प्राप्ति के लिए, संतान के लंबे आयु के लिए, दीर्घायु के लिए करेंगे, उनका संतान कभी दुखी हो ही नहीं सकता है, कभी उसको पर कोई आछा ही नहीं सकता है। इसीलिए माँ जी मेरा पुत्र को कुछ नहीं होगा। तीनों जेठानियां सर झुकाते हुए माफ़ी मांगी। छोटी बहू बोली कि दीदी मुझसे माफ़ी मत मांगिए, भगवान से मांगिए। उस दिन से चारों जेठानियां मिलजुल कर रहने लगी और छोटी वाली को भी मान सम्मान उन लोग देने लगी। तो प्रेम से बोली जितवाहन भगवान की जय।